हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैश और मैं हूं आपका दोस्त अकबर मिर्जा। और आज हम लाए हैं एक नई वीडियो जिसका रिएक्शन हम आपको देंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो व्यूअर्स, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट डे इन पाकिस्तान, रीच पाकिस्तान इन 800 रुपीज़, इंडियन व्लॉगर इन पाकिस्तान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। चलो चलते हैं। ये सामने देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया के उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। क्या आपने कभी सरहद देखी है? सरहद के उस पार अपना एक घर होता है, कुछ अजनबी सी खुशियाँ, कुछ अनासा गम होता, थोड़े पराए से अपने, थोड़े अपनों से पराए हो। मैं भी आज ऐसी ही एक सरहद पर खड़ा हूँ, मेरी और उनकी मोहब्बत की सरहद। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग मिठरा भिरा। आज के इस एपिसोड में हम सफ़र करने वाले हैं सरहद के उस पार का, क्योंकि सरहद का नाम आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बाउंड्री आती है जो भारत की सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगी हुई है, और वो बाउंड्री है भारत पाक सीमा। पाक सीमा के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की उनकी खान पान है और किस तरह का उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारे सिस्टम है, वो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था, क्योंकि वीज़ा प्रॉब्लम काफ़ी होती थी। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपको सरहद के उस पार ले आ जाए और वहाँ के लोगों के बारे में रूबरू कराया जाए। लेकिन उस पार ले जाने से पहले मेरी सभी से एक गुजारिश कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस मिठरा भिरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ये आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वहाँ के लोगों की कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का खान पान हम यहाँ आप सबको दिखा सकें। और इसी को लेकर हमने शुरू किया सफ़र पाक का सफ़रनामा। जब हम इस सफ़र पर निकले तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान एम्बेसी का, जिन्होंने हमें वीज़ा देकर कम से कम वहाँ आने का न्योता दिया कि हम वहाँ के लोगों की कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की मोहब्बत की बातें अपने यहाँ के लोगों को बता सकें। और इसके लिए हमने शुरुआत की दिल्ली से। यहाँ से दिल्ली से अब कोई ऐसी ट्रेन या प्लेन नहीं है जो सीधा पाकिस्तान के लिए जाता हो, लेकिन बिना डायरेक्ट ट्रेन और प्लेन के हम भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमें उत्सुकता थी उस देश के कल्चर को एक बार एक्सप्लोर करने की। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ना होना या डायरेक्ट ट्रेन ना होना कोई बड़ा मसला नहीं था, और हम लोगों ने यहाँ से अमृतसर की ट्रेन ले ली, क्योंकि हमारे साथ दो बुज़ुर्ग थे। उन बुज़ुर्गों के लिए बेहतर था कि वो ट्रेन का सफ़र कर सकें, जबकि आप अपनी गाड़ी से भी अमृतसर तक पहुँच सकते हैं और सीधे वाघा बॉर्डर पहुँच सकते हैं। अमृतसर उतरने के बाद यहाँ से आप कैब के माध्यम से, जो कि एक फ़िक्स प्राइस है 1300 रुपये, बाकायदा गवर्नमेंट ने इसे फ़िक्स किए हैं, आप वाघा बॉर्डर जा सकते हैं। लो जी, हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, और अमृतसर रेलवे स्टेशन से अब हम लोग जो अपना अगला हमारा डेस्टिनेशन है वो वाघा बॉर्डर है, और उस तरफ के लिए हम अपने यहाँ से कैब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम कैब कर रहे हैं। आप चाहें तो बाई ट्रेन अमृतसर आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं, अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। तो अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो सीधा आप यहाँ से वाघा बॉर्डर पहुँच सकते हैं। लेकिन अमृतसर से भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं वाघा बॉर्डर के, जिनमें से यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी है, 35 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो आपको लगभग 1 घंटे में, सवा घंटे में वहाँ पहुँचाती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बॉर्डर से काफ़ी पहले आपको उतार देगी, जिसके बाद आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके पास सामान होता है तो वो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे पास भी काफ़ी सामान है, इसलिए हमने यहाँ से कैब लेने का फैसला लिया है, और हम यहाँ से अब कैब लेकर
बॉर्डर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि रास्ते में किस तरह के नज़ारे हैं, किस तरह का पंजाब है और कैसा ही पाकिस्तान का पंजाब होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले दोनों पंजाब एक हुआ करते थे। अब ये पंजाब बढ़ चुका है, आधा इधर आ चुका है तो आधा उधर जा चुका है। इसे आप पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ के पंजाब और वहाँ के पंजाब का कंपैरिजन भी हम आपको चलते चलते यहाँ के रास्ते और नदियों के माध्यम से कराते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ के सफ़र की शुरुआत अमृतसर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर की तरफ। और रास्ते में आप देखेंगे कि किस तरह से पंजाब का कल्चर है। ये वो पंजाब है, कभी हिंदुस्तान के पूरे पंजाब जिसमें से अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया है, कुछ यहाँ रह गया है, लेकिन दोनों तरफ रोड पर वही उसी तरह के खेत खलियान हैं, उसी तरह की इमारतें हैं, उसी तरह की अंग्रेज़ों के दौर की इमारतें हैं और उसी तरह की मुग़ल काल इमारतें हैं जो उस दौर में बनाई गई थी। ये वही पंजाब है जहाँ पर चाहे इस पार हो या उस पार एक ही भाषा बोली जाती है और वो है पंजाबी। दोनों तरफ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वही नदियाँ हैं, वही हरियाली है, वही आबो हवा है। ये अमृतसर से ये पहुँच चुके हैं जी अटारी बॉर्डर पे। लाहौर 23 किलोमीटर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। देखो जी 1 किलोमीटर और हमें इमिग्रेशन तक जाना है। फिर उसके बाद हम लोग अपना इमिग्रेशन सारा कराने के बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे जी। ये देखो जी, ये वे टू पैसेंजर्स, ये हमारा पैसेंजर्स यहाँ से जाते हैं। इस गेट को पार करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं इमिग्रेशन की तरफ, जो कि इमिग्रेशन में वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले ट्रॉलियाँ लेकर आते हैं वो हैं इस इलाके के बुजुर्ग सरदार, जो हमेशा से पिछले कई सदियों से इस ओर से उस ओर जाने वाले और उस ओर से इस ओर आने वालों को बाकायदा उनका सामान लेकर, मोहब्बत भरा सामान लेकर उनको इमिग्रेशन क्रॉस कराते हैं। जो कि इमिग्रेशन अंदर ये अलाउड नहीं था कि हम लोग कैमरा ऑन कर सके, इसलिए बाकी की अब सब बातें आपको बाद में करेंगे। इंडियन इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही हमें बस के द्वारा, जो इंडियन बस होती है, पाकिस्तान के सरहद तक पहुंचा दिया जाता है। और ये सरहद है जो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, जहां शाम के समय परेड होती है, वाघा अटारी बॉर्डर, जहां दोनों देशों के सिपाही शाम को सूरज ढलने के टाइम पर ना केवल अपने अपने ध्वज को उतारते हैं बल्कि एक भव्य परेड भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं। ये हम पाकिस्तान के अंदर है इस टाइम। ये देखिए सामने इंडिया और उसके आगे पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है। हम यानी कि इस टाइम पाकिस्तान की सीमा के अंदर हैं। पाकिस्तान इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद जब हम बाहर निकले तो सबसे पहले थैंक्सफुल हैं हम अपने बड़े भाई डॉक्टर नादिर खान साहब, जो हमें लेने के लिए आए हुए थे। हम अपने दोस्त खिजर खान, हम अपने दोस्त दानियाल, ये जो हमें तीनों शख्स हमें वहीं पर लेने आए हुए थे। और इन्होंने जब हमारा स्वागत किया जो हमने सोचा तक नहीं था। सबसे पहले इन्होंने गुलाब की मालाओं से हमें उस पाकिस्तान की धरती पर पहुंचते ही मालाएं पहना दी और हमारे ऊपर पुष्प वर्षा कर ये दिखा दिया कि वहाँ के लोग भी अमन पसंद लोग हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि इस ओर से कोई उस ओर जाए और उनसे जाकर गले मिल सके। बड़े बड़े पुष्प गुच्छ देकर हमें अपना ना केवल सम्मान जताया बल्कि हमें ये भी दिखा दिया कि वो लोग भी, उनकी आंखें भी आज भी इस ओर से आने वाले मेहमानों के लिए तरसती रहती। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद जो हमारा स्वागत हुआ है उसका हम दिल से, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के रेंजर्स ने हमें जो प्यार दिया है, खासकर किजर भाई और डॉक्टर नादिर, इन सब ने जो हमें मोहब्बत दी है, तहे दिल से शुक्रिया। ये सामने देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया के उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं जी लाहौर की तरफ। आइए, ये पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद अब हम लाहौर के रोड पर, यानी कि देखिए जो लाइटिंग पोल्स हैं उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत
तरीके से यहाँ पे लाइटिंग पोल्स पे भी सारी सजावट की गई है। और यहाँ के मतलब कल्चर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया के रोड्स पर हैं या पाकिस्तान के, दोनों इस एक ही आबो हवा है, एक ही सब कुछ यहाँ पे है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे जो हमारे साथी हैं या पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि वीज़ा हर एक के लिए नहीं है। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया के रोड्स पे घूम रहे हैं या पाकिस्तान के। दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम कल्चर, सेम टू सेम वो। ये देखिए, ये जो शाम को परेड होती है, उस परेड की एक झांकी यहाँ भी दी हुई है उसी तरह से। और ये इमिग्रेशन गेट से बाहर जाते हुए इसके बाद हम पूरी तरह से लाहौर की तरफ मूव हो रहे हैं। कुछ रोड्स और कुछ बाकी सीन आप देखते जाइए। यहाँ की खूबसूरत गाड़ियाँ, वही सेम होंडा और वही सब ब्रांड है, चाहे मेहरान या मारुति को बोला जाता है, लगभग वही सब कुछ है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं उसमें हो। ये वाघा स्टेशन का बोर्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि भले ही दिलों में दूरियां हैं लेकिन दोनों जगह पे वैसे कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। ये सारा एक यहाँ का देखिए माहौल। लाहौर बॉर्डर से निकलने के बाद आपने रास्ते में देखा कि किस तरह से हम लोग कुछ बैरिकेड्स को पार कर आखिरकार पाकिस्तान लाहौर की तरफ चल देते हैं, मात्र 23 किलोमीटर। लेकिन इस 23 किलोमीटर में भी आबो हवा ठीक हिंदुस्तान के पंजाब जैसी आबो हवा, वैसी ही गाड़ियाँ, वैसे ही रोड पर दौड़ती भागते रिक्शे और गाड़ियाँ नज़र आती हैं, वैसे ही लोग घूमते नज़र आते हैं। कुल मिलाकर हम पहुंच जाते हैं बाटापुर चौक। और बाटा का नाम किसने नहीं सुना? बाटा की कंपनी इंडिया के फरीदाबाद में भी है, तो ये बाटा की कंपनी पाकिस्तान में भी है जो उस समय हिंदुस्तान में हुआ करती थी। बाटापुर चौक से जब हम लाहौर पहुँचे अपने उस प्यारे कदरदान के घर पर, डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब, और उनके परिवार ने भी हमारा ठीक उसी तरह से इस्तकबाल किया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। हमें बड़े बड़े पुष्पगुच्छ या कह सकते हैं बुके देकर हमें ना केवल अंदर बुलाया और हमें एक प्यार भरा केक भी कटवाया, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान पे पहुँचे थे, इसलिए उस पर लिखा था वेलकम टू पाकिस्तान। ये हमारे वो मित्र हैं डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत देकर ना केवल हमें अपना कर्जदार बना दिया बल्कि हमें ये जता दिया कि मोहब्बत कभी बाउंड्रियों की मोहताज नहीं होती। हम भी कुछ मोहब्बत का पैगाम इस परिवार के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर नादिर साहब के लिए लेकर गए थे और उन दोस्तों के लिए लेकर गए थे, और हमने भी मोहब्बत भरी एक प्यार भरी शॉल इनके कंधे पर डाली, तो इन्हें भी लगा कि उस ओर से भी वो मोहब्बत पसंद लोग आए हैं जो दोनों ही मुल्कों के आपस में मोहब्बत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर कसरानी हमारे मेज़बान और बिटिया, भाई भांजा, दोस्तों, आज पहला दिन है यहाँ मैं आए हैं। जब मुझे यहाँ लंच पे बैठने लगे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मुझे बुलाया और बिठाया। ये इज्जत सबको नहीं मिलती We are thankful to you. जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी। मैं इसका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है इन रिगार्ड पाकिस्तान। जितनी डिशेज यहाँ आई थी उनके तो नाम भी नहीं जानते। ये नहीं है, मतलब आपकी एफर्ट्स हम लोगों के लिए, मेरे लिए मायने रखती है। और आज का तजर्बा शायद मेरा लाइफ का आखिरी तजर्बा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र इजाजत नहीं देती है। मैं आज अपने जीवन में सबसे खुशी दिन देख रहा हूं कि आप बच्चों ने जिस तरह मेरा इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम तहे दिल से शुक्र कर जा रहे हैं। Thank you so much. Always welcome. कुल मिलाकर ये था हमारा हिंदुस्तान के दिल्ली से लेकर और
पाकिस्तान के लाहौर तक का सफ़र। आज के सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये सफ़र हमारा यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि इसके बाद भी हमारा सफ़र जारी रहेगा कि किस तरह से लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दो मुल्कों की मोहब्बत को, दो मुल्कों के बीच कॉमन जो एक आपस का जो प्यार है वो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप सबके सामने आ सके। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलते चलते मैं फिर से यही कहूँगा कि जल्द ही कुछ दिनों के बाद फिर से अगले एपिसोड मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसा है लाहौर, क्या है दिल्ली और लाहौर में समानताएं, ये आने वाले एपिसोड में आपको दिखाई देंगी। तो चलते चलते एक बार फिर से वही आपको हमारा सफ़र पाक, पाक के सफ़रनामे में आपका स्वागत है। और चलते चलते फिर से वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। तो व्यूअर्स, चलते हैं रिएक्शन वीडियो की तरफ। और आपने देखा कि मिठा भिरा चैनल है एक, और उनके जो व्लॉगर है तो वो पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया और पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या तासुरात थे, तो वो सारी वीडियो हमने इसमें देखी और बहुत सारी चीज़ें मतलब पता चली हमें क्या था और क्या नहीं था। तो व्यूअर्स, स्टार्ट से ये था कि आपको पता है कि सेपरेशन के टाइम पे जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई तो लाहौर के करीब जो है वो अमृतसर, ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अनाउंस हुआ, तो आधे लोग इंडिया के हिस्से में चले गए, आधे लोग पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, ठीक है। और कितने रिलेटिव्स जो है वो इस तरह भटक गए थे। कुछ इंडिया में करेंगे, सो रहे, सुबह उठे तो आज़ाद हो गया, बहन वहाँ पर तो भाई यहाँ पर। तो मतलब क्या फीलिंग्स होंगी उस वक्त, बहुत अजीब सी फीलिंग्स होंगी, जुदा बिल्कुल हो जाना और सब कुछ। उनको उधर जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट और इतनी सारी बहुत सारी जो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी थी। तो लेकिन चले वो तो बात की कहानी है नताशा, लेकिन जो मेन पर्पस था वीडियो का कि वो किस तरह आए, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन करवाई और उनका पाकिस्तान में किस तरह इस्तकबाल किया गया, मतलब कि फूलों के गुलदस्तों के साथ। इतना मुझे अच्छा लगा। देखो हर वक्त हमेशा नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, बस मतलब कोई अच्छी चीज़ तो दिखाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतने अच्छे व्यूज़ दिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मतलब हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा पेश किया, उनसे अच्छी तरीके से मिले। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। उनका डेली व्लॉग बनाते हैं और व्लॉगर है, बहुत बड़े व्लॉगर है वहाँ के इंडिया के। तो इस्तकबाल किया गया उनको फूलों से, मतलब छोड़ ही नहीं रहे, हर जगह फूल का हार, फूल, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। वहाँ पर आए, बॉर्डर पर आए तब भी उन्हें फूल दिए, जब वो घर गए तब भी फूल दिए, और उसके बाद उनके लिए केक भी उन्होंने रखा वेलकम टू पाकिस्तान का, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे। और जो एक और गेस्ट थे वो वाइट दाढ़ी वाले उसके वीडियो के अंदर, हाँ, तो वो इंडिया से पाकिस्तानियों के लिए भी शॉल टाइप का कुछ लेकर हाँ, अगर पाकिस्तान ने तो गिफ्ट दिया है तो पहले से रख के लाते। मोहब्बत देखें आप व्यूअर्स, ये इंडिया और पाकिस्तान में आपको कह तो रहा हूँ कि है तो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग, लेकिन अभी भी इनमें आपस में बहुत मोहब्बत है, ठीक है। अगर हम वाकई में अगर किसी इंडियन से मिलते हैं ना तो वो कभी पाकिस्तान की बुराई नहीं करता, और अगर इंडिया का कोई भी बंदा पाकिस्तानियों से मिलता है वो भी बुराई नहीं करता। लेकिन जो मीडिया फैलाती है ना, वो गलाजत फैलाती है, वो बुराइयां फैलाती है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। नताशा, आप क्या कहोगी? मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हमारे सोशल मीडिया पे भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो हिंदुस्तान से भी, और काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। इवन कि जब पता है कोरोना टाइम हुआ था ना, तो वो लोग यहाँ के बार बार हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग ठीक हैं, आपकी फैमिली में ठीक है, आपके पाकिस्तान में कहाँ तक पहुँचे। मतलब उन लोगों को फ़िक्र है पाकिस्तानियों की, और इसी तरह हम लोग भी उनको वैसे ही रिस्पेक्ट दे रहे थे बैक में। हम भी उनसे पूछ रहे थे उनकी खैर आफियत है कि आप लोग कैसे हैं। वो हमें अपनी तरफ से वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे मंदिर में, और हम उनके लिए नमाज में दुआ करते थे। तो यही होता है एक दूसरे का प्यार मोहब्बत के। बेशक मुल्क अलग है, इंसान तो वही है ना। तो व्यूअर्स, जब हमने देखा मतलब वो स्टार्ट उन्होंने लिया, मतलब कि इंडिया से जब ट्रैवल कर रहे थे वो वाघा बॉर्डर की तरफ आ रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरफ लाहौर, इस तरफ अमृतसर, और बीच की जो बाउंड्री लाइनिंग है वो कहलाती है वाघा बॉर्डर, जहाँ से गुजर के उनको पाकिस्तान में एंटर होना होता है। तो ये चीज़ें की अच्छा रास्ते दिखा रहे थे पहले वो, मतलब कि इंडिया में जब मौजूद थे वो, मैंने कि वहाँ जा रहे थे जब वाघा बॉर्डर की तरफ, फिर जब क्रॉस कर लिया फिर भी उनको सारी चीज़ें वैसी लग रही थी कि गाड़ियाँ जो थी सारी 19-20 का फर्क था। बॉर्डर है, बीच में बस एक दीवार खड़ी कर दी, बाकी तो वैसे बिल्कुल जिस तरह वहाँ पे वो कहते हैं मारुति यूज़ होती है, यहाँ पे मेहरान यूज़ होती है, मतलब कंपैरिजन कर रहे थे। तो उनको 19-20 का फर्क लगा, उनको बिल्कुल
चेंज नहीं लगा। जैसे हम यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं तो हमें बिल्कुल चेंज लगता है, बिल्कुल ठीक है, अलग लगता तो लेकिन उनको यहाँ आने के पाकिस्तान आके बिल्कुल चेंज नहीं लगा बल्कि और अच्छा लगा। हाँ, इसलिए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई इसीलिए तो कहते हैं। और एक और चीज़, जब खाने रखे गए, जो खाना खा रहे हाँ, वो थे, बता रहे थे कि उनको नाम भी नहीं पता प्यारे प्यारे लजीज खाने थे, ठीक है, तो बहुत तरह की तारीफ की पाकिस्तान की भी, सारी चीज़ों की। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो आपस के जो ममालिक हैं मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये अंदर से बिल्कुल एक हैं, इनमें मोहब्बत, इनमें एसार, अगर किसी को तकलीफ़ होती है दूसरे को भी लाजमी सी बात है तकलीफ़ होती है। तो अच्छा, यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है मतलब लाहौर के करीब जितनी भी, वो भी जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वो सिख है, और अमृतसर में भी तकरीबन क्या है, सिख है। जब सेपरेशन हुई तो गुरुद्वार जो है सिखों की सबसे बड़ी इबादत गाह, ठीक है सर, हमारा खाना काबा है, ठीक है, वो सऊदीया में हम जिस तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो लोग इंडिया से यहाँ पर आते हैं इबादत करने के बकायदा उनको टिकट दिए जाते हैं। अभी दिसंबर में आई थिंक उनका कुछ इवेंट होता है तो वो आते हैं यहाँ पर लाहौर में, तो मतलब अपनी इबादत गाह में जो भी इबादत करते हैं, बहुत बड़ा उनका उर्स से सालाना कुछ भी होता है तो वो यहाँ पर आते हैं, मतलब इबादत करते हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। देखा जाए हिंदुस्तान में भी काफी बड़े बड़े मज़ार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडियंस भी जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, तमाम मज़हब के लोग जाते हैं। हाँ। जरा ख्वाजा गरीब नवाज हो गए, रिस्पेक्ट हर कोई, और ये बहुत अच्छी मैसेज भी और बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आप किसी और के रिलीजन को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तभी आप मंदिर की रिस्पेक्ट करोगे या आपके जो भी भगवान हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे, या मुस्लिम है तो ही हम अपनी किताब की, अपने कुरान की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो ऑब्वियसली अगर आप हमें रिस्पेक्ट दोगे तो हम भी बैक में आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो बिल्कुल नताशा, मेरे भी एक माइंड में बात आ रही है, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सिर्फ हम मतलब सिर्फ व्लॉगर को अलाउ कर दिया, उसको अलाउ क्यों ना ये बॉर्डर ही ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल, मतलब हमारी कोई हद ही ना हो। क्योंकि मुझे ना लोग कहते हैं ना हमें हमारी वो ड्रीम कंट्री जो है हमें वहाँ पर जाने, वहाँ से ना मेरी ड्रीम कंट्री हिंदुस्तान है, लिटरली मैं बिल्कुल मेरा भी जाने का बहुत शौक है कि मैं हिंदुस्तान विजिट करूँ, वहाँ पर जाऊँ। वहाँ पर एक गोवा बीच है जिसको मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पहले बम्बई था मुंबई हो गया है, वहाँ जाना, और भी 2-3 जगह हैं वहाँ पर काफ़ी फेमस। तो नताशा ये आपकी ख्वाहिशात है और मैं आपको 110% बता सकता हूँ, वहाँ पे भी 80 से 90% लोगों की ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान आए, वो कराची को विजिट करें, वो इस्लामाबाद को विजिट करें, और वो KPK को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, वो सिंध को देखें, वो बलूचिस्तान के बीचेस को देखें। तो जैसे हमारी ख्वाहिशात है ना, उनकी भी वैसी है। और व्यूअर्स बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आप क्या कहते हैं, कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या ये बॉर्डर ख़त्म कर दिया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। नफरतें हैं जो दिखाई जाती हैं ऊपरी, उनको खत्म कर। मुझे तो इंडिया से कोई नफरत नहीं है, मुझे बिल्कुल, आपको है कोई नफरत? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मोहब्बत है। मैं अपने मुल्क के बाद इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इंडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे तालीमी इदारों से, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहीं से एक नफरत डाल दी जाती है कि इंडिया ऐसा है और दुश्मन मुल्क है और ये दोस्त हम सही हैं, या वो लोग समझते हैं कि हम दुश्मन हैं और हमें समझा दिया जाता है कि वो दुश्मन है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करते हैं नताशा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत मौजूद है अब तक और वो कायम और दायम रहती है। तो अगर वैसे ही जनरली अगर हम जाते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं वहाँ पे इंडिया के लोगों का कि भाई आप पाकिस्तान जाना पसंद करोगे आप वहाँ के बच्चों का, तो वो डरते हैं कि नहीं हमें वहाँ पे किडनैप कर लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे बच्चों से भी पूछते हैं, अगर या हमसे पूछा जाए इंडिया जाओगे, तो दिल में कहने की डर होता है, नहीं भाई हमें मार देंगे, इंडिया का नाम नहीं लेंगे। तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना व्यूअर्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलके कि हम एक हैं, आपस में मोहब्बत रखें। जब बॉर्डर्स खुलेंगी तो आपस में पता चलेगा ना हम कैसे हैं। हमारे किताबों में भी बताते हैं ना वो दुश्मन है, तो हमें उन्होंने इतने हमारे मुस्लिम्स को मार दिया था आज़ादी के टाइम पे। माना आज़ादी के टाइम पे जो है काफ़ी सारे लोग शहीद हुए थे, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, लेकिन उन लोगों को आपस में ऑब्वियसली जो गोरे थे, हम लोग की लड़ाई गोरों से थी, आपस में तो नहीं थी। हम लोगों ने गोरों से आज़ादी हासिल की और उसी टाइम पे इंडिया ने भी हासिल की आज़ादी, पाकिस्तान ने भी। एक दिन का फ़र्क था, इंडिया ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल नहीं की, ना पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी हासिल की है। बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात। गोरों के साथ हमारी लड़ाई थी, उस बीच में जो है गोरों की वजह से हम पिस गए बीच में। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलो हो चुका है, अब इस पे तो तबसरे करते ही रहेंगे, चलते ही रहते ज़िंदगी भर। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, अब अपने आप को जो बेहतर करना है और मोहब्बत और ज़्यादा पैदा करनी है, एक दूसरे की लड़ाइयाँ जो बदमज़गियाँ वो ख़त्म करनी है। तो बिल्कुल 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 को दोबारा से बढ़ाना। ठीक है, मैं भी तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया के, उन सबसे कहना चाहूँगा वी लव इंडिया
वी लव इंडिया, वी लव इंडियन पीपल एंड इंशाल्लाह वी विल सून विजिट इंडिया, बहुत जल्द आएंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अकबर मिर्ज़ा की तरफ से और नताशा कुरैशी की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।